इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि अगर आप टाटा नैनो को लेकर रोड ट्रिप पे जाते हो तो आपको क्या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है और क्या क्या फायदे हैं नैनो के रोड ट्रिप पे। तो स्वागत है यार आप सभी का एक और नए दिन में। अभी टाइम सुबह के 7 बज रहे हैं और 7 बजे अपनी टाटा नैनो को लेके निकल चुका हूँ घर से। आज ट्यूसडे है तो अभी फिलहाल मंदिर जा रहा हूँ। वैसे तो मैं जल्दी चला जाता हूँ लेकिन आज लेट हो गया क्योंकि यार अभी तक ना नींद ही पूरी नहीं हुई है रोड ट्रिप की। इतनी नींद आती है क्योंकि 2 दिन पूरी रात हमने गाड़ी चलाई है। एक दिन तो पूरी रात गाड़ी चलाई और एक दिन 2 बजे तक चलाई। और रात की नींद के बराबर यार सुबह की नींद हो ही नहीं पाती, चाहे आप कितना भी सो लो दोपहर में। रात का 1 घंटा दोपहर के 3 घंटे के बराबर होता है। अब देखते हैं कब तक पूरी हो पाती है नींद। आज भी लगभग मैं 10 घंटे तक सोया हूँ। अभी तो फिलहाल ठीक लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि नींद हो चुकी है पूरी, बाकी तो बाद में ही पता चलेगा। और जो अपनी रोड ट्रिप है वो भी काफी ज्यादा बढ़िया तरीके से कंप्लीट हो चुकी है। मजा आ गया इस बार वृंदावन घूम के। ऊपर से इस बार मैं वहाँ पे भी गया था कोकिला वन शनिदेव जी के मंदिर में, तो वहाँ पे और ज्यादा मजा आया। और एकदम परफेक्ट टाइम पे गए थे, उस टाइम मंदिर खाली था पूरा का पूरा। उसके बाद हम द्वारकाधीश गए थे तो वो भी खाली था, इतनी ज्यादा भीड़ नहीं थी क्योंकि हम सुबह पहुंच गए थे अर्ली मॉर्निंग वहाँ पे 5:30 बजे के आसपास। फिर उसके बाद थोड़ा सा विश्राम घाट घूमा। उसके बाद तो हम होटल चले गए थे थोड़ा सा आराम करने के लिए क्योंकि रात भर से नींद पूरी नहीं थी, तो थोड़ा सोने होटल चले गए। फिर सोने के बाद हम गए खाना खाने। फिर हम गए वैष्णो देवी जी के मंदिर। वहाँ पे 4 धाम यात्रा सी बना रखी है, शनि धाम, राधा कृष्ण धाम। फिर वहाँ घूमने के बाद हम गए थे निधिवन। फिर निधिवन के बाद गए थे बांके बिहारी जी के मंदिर और उसके बाद वापस आ गए दिल्ली की तरफ। उधर नहीं गए प्रेम मंदिर के साइड क्योंकि वहाँ हम 1000 बार जा चुके हैं। और जितनी भी जगह हम गए ना तो कार जाने की जगह थी हर जगह। निधिवन तक भी कार चली जाती है, वहाँ पे पार्किंग बन रखी है बहुत सारी। और विश्राम घाट तक भी कार चली जाती है। एकदम नदी के किनारे ही खड़ी कर रखी थी मैंने नैनो, तो इसीलिए वहाँ पे भी गाड़ी चली जाती है। ऐसा नहीं है कि वहाँ गाड़ी नहीं जाती। हाँ, अगर आपको प्रेम मंदिर जाना है ना फिर आपको पहले गाड़ी खड़ी करनी पड़ती है जहाँ पे मल्टी लेवल कार पार्किंग बन रखी है, पर हमें वहाँ खड़ी करने की जरूरत नहीं पड़ी। और यार रोड ट्रिप पे ना मेरे को नैनो के बारे में बहुत सारी चीजें पता लगी, तो वही मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि अगर आप टाटा नैनो को लेकर रोड ट्रिप पे जाते हो तो आपको क्या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है और क्या क्या फायदे हैं नैनो के रोड ट्रिप पे। तो पहली दिक्कत जो मेरे को नैनो में लगी रोड ट्रिप पे वो है कि यार इसमें इतनी स्पीड नहीं है। मतलब मैक्सिमम आप 70-80 तक ही जा सकते हो, उसके बाद तो बहुत ज़्यादा अनसेफ है। 80 पे भी थोड़ा अनसेफ सही लगता है, लेकिन 80 से ऊपर तो सोचना भी मत इसको चलाने की। हाईवेज पे चलाते हैं वैसे बहुत सारे लोग 100 पे भी चला लेते हैं, लेकिन मेरे को तो बहुत ज़्यादा अनसेफ लगा। और गाड़ी पे स्ट्रेस भी पड़ेगा बहुत ज़्यादा अगर आप 80 से ऊपर चलाओगे। 80 तक फिर भी ठीक है, काम चल जाता है, लेकिन 80 से ऊपर तो बहुत ही ज़्यादा रिस्क है। तो मान लो अगर आपको जल्दी रास्ता कवर करना हो ना तो वो चीज़ नहीं हो पाती टाटा नैनो से, क्योंकि इससे ज़्यादा स्पीड में तो बाइक चली जाती है, वो भी आराम से। एक बार हम गए थे ना वृंदावन, उस टाइम हम अपाची लेके गए थे और जिक्सर, दोनों 150 सीसी की थी। लेकिन मैं अपाची चला रहा था ना, वो 100 ऐसे चल रही थी, पता ही नहीं लग रहा था। जब मीटर पे देख रहा था ना तब पता चल रहा था 100 की स्पीड में चल रही है। और वही नैनो को अगर मैं 100 पे चला दूं ना तो ये तो कांपने लग जाती है। इसमें पता चल जाएगा कि ये 100 की स्पीड में चल रही है, लेकिन बाइक में पता नहीं चल पाता। तो इसीलिए अगर रास्ता जल्दी कवर करना हो ना तो फिर नैनो से वो नहीं हो पाएगा। नैनो से आपको धीरे ही रास्ता कवर करना पड़ेगा 60, 70, 80 तक की स्पीड में। वैसे 80 की स्पीड भी इतनी कम भी नहीं होती, इतनी ज़्यादा भी नहीं होती, ठीक ठाक होती है। इसमें भी आप बढ़िया तरीके से रास्ते को कवर कर सकते हो। ये लगा लो अगर मैं दिल्ली से 80 की स्पीड में निकलता हूँ तो 2 घंटे से पहले पहुँच जाऊँगा वृंदावन, क्योंकि 130 किलोमीटर ही है। और अगर 80 की स्पीड में हम चलेंगे तो 2 घंटे में गाड़ी 160 किलोमीटर चलेगी। तो इसीलिए 80 की स्पीड कम भी नहीं है और ज़्यादा भी नहीं है, नॉर्मल सी है। कुछ लोगों के लिए कम हो सकती है, कुछ लोगों के लिए ज़्यादा भी हो सकती है। अब आपको बताता हूँ टाटा नैनो का दूसरा एडवांटेज जो कि आपको झेलना पड़ेगा अगर आप रोड ट्रिप पे जाते हो, वो ये है कि इसमें ना जब 4 लोग बैठ जाते हैं ना तो गाड़ी में थोड़ी पावर कम होती है। फील होता है कि 4 लोग बिठा रखे हैं अपने। अब जैसे मैं अकेला चल रहा हूँ ना तो बहुत हल्की चल रही है गाड़ी, और जब हम 4 बैठ रखे थे तब इतनी हल्की नहीं चल रही थी। मतलब इतना ज़्यादा भी डिफरेंस नहीं आता, लेकिन आता है, पता चलता है। जैसे मैं अकेले चलाता हूँ ना फिर तो एकदम इसकी पावर बहुत तगड़ी लगती है।
लेकिन 4 लोग बैठते हैं तो हल्की सी पावर ड्रॉप हो जाती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि 4 लोगों को बिठा के ये चढ़ नहीं पाएगी, चढ़ाई वढ़ाई में पहाड़ में नहीं चढ़ पाएगी, चढ़ जाएगी आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगी। बस ये है कि थोड़ा आपको रेव वगैरह एक्सेलेरेटर ज़्यादा देना पड़ेगा, पर वैसी कोई प्रॉब्लम नहीं है कि चल नहीं पाएगी। बस ये है कि महसूस होता है कि 4 लोग बैठ रखे हैं गाड़ी के अंदर, और मेरे ख्याल से ये और गाड़ियों में भी होता होगा, लेकिन मैं आपको फिर भी नैनो का बता रहा हूँ। और एक और चीज़ की कमी यार जो मेरे को इस रोड ट्रिप पे लगी नैनो में, वो है पावर स्टीयरिंग। कहीं कहीं पे ऐसी जगह आ जा रही थी ना जहाँ पे हमें फटाफट यू टर्न लेना पड़ रहा था या मोड़नी पड़ रही थी गाड़ी, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है मैनुअल स्टीयरिंग में, पूरी ताकत लगती है शरीर की। तो इसीलिए पावर स्टीयरिंग की कमी मेरे को यार महसूस होती रहती है अक्सर। काश उस टाइम में पावर स्टीयरिंग वाली ही ले लेता, थोड़ा सा और इंतज़ार करके, तो आज मेरे को इस दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ता। इसीलिए अगर आप भी कभी टाटा नैनो लो ना, तो कोशिश करना कि पावर स्टीयरिंग वाली लो। मेरी तरफ से तो पावर स्टीयरिंग वाली ही लेनी चाहिए। ये वाले स्टीयरिंग में थोड़ी थोड़ी दिक्कतें हो जाती है कभी कभी। हाईवे के लिए तो ठीक है जब गाड़ी एकदम सीधी सीधी चलती है, लेकिन वैसे सिटी के हिसाब से ठीक नहीं है। चलो अब फटाफट चलते हैं मंदिर। अब तो मंदिर में भीड़ भी हो गई होगी क्योंकि टाइम ज़्यादा हो गया है ना। पर यार कुछ भी कहो, गाड़ी चलने में तो एकदम मक्खन है, एकदम स्मूथ चलती रहती है। बल्कि इसकी सर्विस ड्यू हो चुकी है, सर्विस करवानी है इसकी। और एक दिक्कत और आई मेरे को टाटा नैनो में इस रोड ट्रिप में, और वो दिक्कत ना ज़्यादातर दोपहर के टाइम पे आ रही थी। तो वृंदावन में ना बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, दिल्ली से भी ज़्यादा गर्मी। वहाँ की गर्मी अजीब ही है, एकदम डायरेक्ट लगती है स्किन पे। तो वहाँ पे क्या हो रहा था, जब हम 4 लोग बैठ जा रहे थे ना और एसी ऑन कर रहे थे, आगे वालों को तो ठीक हवा आ जा रही थी, लेकिन पीछे वालों के लिए दिक्कत हो रही थी बहुत ज़्यादा। उनके पास एसी की हवा भी नहीं आ रही थी और ना पीछे ठंडा हो रहा था। अब तो बल्कि मैंने नैनो का एसी भी ठीक करा दिया है, अब इसकी फ़ैन स्पीड भी ठीक ठाक चल जाती है, और इसका कंडेंसर फ़ैन भी चेंज हो रखा है, तो एसी ट्रिप नहीं मारता, लगातार चलता रहता है। लेकिन फिर भी ना, जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है दोपहर के टाइम पे 45-50 डिग्री, तो पीछे तक हवा नहीं पहुंच पाती। अब ये सिर्फ मेरी नैनो में है या सबकी नैनो में है वो मेरे को नहीं पता। आपके पास भी किसी के पास नैनो हो या फिर कोई और कार हो जिसमें पीछे एसी वेंट नहीं मिलते, तो बताना मेरे को कि ऐसा होता है क्या, या फिर अभी भी मेरी गाड़ी का एसी कमज़ोर ही है। आगे वालों के लिए तो कोई भी दिक्कत नहीं है, आगे वाले तो मस्त रहते हैं, चाहे कितनी भी गर्मी हो बाहर, आगे हवा आ जाती है। लेकिन पीछे वालों के लिए दिक्कत होती है बहुत ज़्यादा। पावर स्टीयरिंग ना होने की वजह से ना हाईवे पे ऐसे गाड़ी चलानी पड़ती है दोनों हाथ पकड़ के। और अब यहाँ से जाम भी लगने लग गया रोड पे। तो मंदिर से होके आ चुका हूँ मैं, ये देखो टीका भी लगवा लिया मैंने। अब निकलते हैं वापस घर जाने के लिए फटाफट से, इससे पहले रोड पे भीड़ हो जाए। और यार गर्मी तो बढ़ती जा रही है, अभी एसी चल रहा था तो मस्त चिल्ड माहौल हो रखा था। कोई नहीं, दोबारा कर देते हैं चिल्ड माहौल। सुबह के टाइम पे तो इस टाइम पे 1 नंबर पे भी एसी बढ़िया काम करता है। तो दिक्कतें तो मैंने आपको बता दिया, अब बताता हूँ कि क्या क्या हमें फायदा मिला टाटा नैनो को ले जाने का। पहला फायदा तो यही मिला कि आराम से 4 लोग इसमें कंफर्टेबली बैठते हैं। मतलब इतना कंफर्टेबल होके ना आप अल्टो में भी नहीं बैठ सकते, इतनी ज्यादा कंफर्टेबल कार है ये। इतना ज्यादा इसमें स्पेस मिलता है, चाहे हेड रूम हो या फिर लेग रूम हो, हर जगह आपको स्पेस तगड़ा मिलता है टाटा नैनो में। और ये ना ऐसे में भी अल्टो से ज़्यादा चौड़ी है, ऐसे में भी इसमें ज़्यादा स्पेस है अल्टो से। अल्टो में जब आप 2 लोग बैठे रहते हैं ना अगल बगल, तो गियर डालते टाइम हाथ अड़ते हैं, लेकिन इसमें ये सिस्टम नहीं रहता। तो इसलिए ये अल्टो से भी बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल कार है। अल्टो बस यार इंजन और पावर के मामले में नैनो से आगे निकल जाती है, और स्टेबिलिटी के मामले में। उसके अलावा तो नैनो ही हर चीज़ में आगे है अल्टो से। एकदम खुली कार है, ऐसे घुटन सी नहीं होती। मतलब अगर 4 लोग इसमें घूमने जा रहे हैं ना तो सब कंफर्टेबल रहते हैं, बस एक एसी वाली दिक्कत को छोड़ के। उसके अलावा कंफर्ट में तो गाड़ी में कोई भी दिक्कत नहीं है, चाहे आगे की सीट ले लो या पीछे की सीट ले लो, सारे लोग एकदम मस्त कंफर्टेबली बैठे रहते हैं इसमें, और खुला सा रहता है। और अगला फायदा पता है नैनो का क्या मिला मुझे, कहीं पे भी पतली गलियों में ना ये यू टर्न ले रही थी आराम से बिना किसी दिक्कत के। जैसे विश्राम घाट के अगल बगल ना बहुत पतली गलियां हैं, तो वहां पे भी ना इसे यू टर्न करने में इतनी मुश्किल नहीं होती, आराम से यू टर्न हो जाती है। थोड़ा सा आगे पीछे करना पड़ता है, वो भी ज्यादा नहीं करना पड़ता है, 1-2 बार ही, और उतने में ही ये यू टर्न ले लेती है। तो ये मेरे को बहुत बढ़िया चीज लगी इस कार की। छोटी सी है, कहीं पे भी यू टर्न ले लो जैसे बाइक में लेते हैं हम। और इसके ना टायर भी बहुत ज़्यादा कटते हैं, नॉर्मल कार के टायर इतने ज़्यादा नहीं कटते जब हम पूरा स्टीयरिंग काट देते हैं, लेकिन नैनो में ज़्यादा कटते हैं टायर। उसकी वजह से इसे और आसानी होती है टर्न वगैरह लेने में, यू टर्न लेने में पतली गलियों में। और चलाते टाइम इसको बिल्कुल भी नहीं लगता कि आप कोई छोटी सी कार चला रहे हो, क्योंकि लगभग नॉर्मल जितनी गाड़ियाँ इंडिया में रोड में चल रही है सबके बराबर की हाइट में ही लगती है। ये देख लो जितनी भी सारी जा रही है ना बगल से,
सबके बराबर ही लग रही है, ऐसा नहीं लग रहा है कि छोटी गाड़ी में बैठा हूँ मैं। तो बस यार यही फायदे और नुकसान लगे मेरे को अपनी टाटा नैनो के इस रोड ट्रिप में। अब देखते हैं, जल्दी दूसरी रोड ट्रिप भी करेंगे। बताना आप कहाँ की रोड ट्रिप मुझे करनी चाहिए अब अगली बार। अगली बार तो यार अब मैं सोच रहा हूँ सीधा पहाड़ों में ही ले जाऊँ इसे, बहुत हो गया प्लेन्स में, अब पहाड़ों में चलते हैं अपनी नैनो को लेके। भागने में तो यार बहुत मस्त है कार, देख रहे हो कैसे भाग रही है। दिल्ली में तो पता ही नहीं लगता कि पावर कम है इसमें या ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पे सारी गाड़ियाँ लगभग ऐसी चलती है 40-50 या मैक्सिमम 60, उतना तो ये आराम से चल लेती है। बस हाईवे पे थोड़ा इसमें लगता है